न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है जो कभी उपलब्धि जापान के हाथों रहती थी। आज हम जापान से भी आगे निकल गए हैं। हमारे देश के लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारी इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से भी आगे निकल गई है। 4.187 की इकोनॉमी, 4.187 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि भारत को पूरे विश्व में चौथे स्थान पर ले आके रख दिया है। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी इकोनॉमी आज भारत की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। इसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़कर के हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई से इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इस इकोनॉमी में हम क्या रखते हैं कि सिर्फ हम ये जानते हैं कि हमारा देश डेवलप कर रहा है और हमारा देश इतने आगे निकल रहा है, जो कि भारत को तो डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत के नागरिक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम तो देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बड़े ही गौरव के साथ खुश होकर कह रहे हैं कि हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन क्या हम भारत देश के नागरिक इस अर्थव्यवस्था में शामिल हैं कि नहीं? क्या उनके लिए जो आर्थिक मजबूरियां हैं, उनकी जो बेरोजगारियां हैं, क्या उनकी जो महंगाई के सवाल हैं, क्या वो सब इसके परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि नहीं? क्या सिर्फ हम 4.87 की इकोनॉमी लेकर के हम सिर्फ देश को ही डेवलपमेंट की स्थिति में रख सकते हैं सिर्फ, या हम देश को ही कह सकते हैं कि देश ही डेवलप कर रहा है? देश की जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? देश की जनता क्या वास्तव में सुख और समृद्धि के काबिल है? क्या वह खुश है अपने इस 4.87 की इकोनॉमी को देख करके? अगर जमीन पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भी भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी है, आज भी भारत में महंगाई है, और आज भी भारत में सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि एक युवा अगर अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको इस तरीके के काम में लगा दिया जा रहा है जहां उसकी उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। चाहे वो रहा है कि लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा और अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जा रही है। क्या केवल जश्न ही मनाएं या इस पर भी बात हो? बीटेक हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, वह अपने उस पढ़ाई का जो महत्व होता है वह उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। या फिर ये एक बात सत्य है कि हम देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि हम नागरिक चौथे नहीं 100वें पावदान पे हैं। नागरिकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इनकी भी इकोनॉमी को दुरुस्त किया जा सके। और हम आपको बता दें कि आखिर ये कैसे आंकते हैं कि हम जो है देश की चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 4.187 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। तो यह सिर्फ उन लोगों की इकोनॉमी है जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, जो देश के बड़े बड़े कारोबारी हैं। उनकी इकोनॉमी इस तरीके से देश के टैक्स के बोझ के नीचे दबा के रखा है, उससे भी हमारी इकोनॉमी बढ़ने की संभावना हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जितना ही टैक्स आम आदमी चुकाता है, उतना ही टैक्स वो कोई भी अपनी वस्तु खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है। चप्पल खरीद रहा है, जूता खरीद रहा है, जो भी अपनी वस्तु ले रहा है आम उपयोग की वस्तु, उस पर भी वो टैक्स दे रहा है, और वो टैक्स सीधे सरकार के हाथ में जा रही है। और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस टैक्स को कितनी मेहनत से चुका रहे हैं।
सरकार तो सिर्फ यही देखती है कि हमें टैक्स आ रहा है, इसका मतलब जनता कहीं ना कहीं कमा रही है। अगर वो 100 रुपये कमा रही है तो 12 रुपये तभी ना हमको दे रही है। और शायद सरकार को ये पता नहीं कि वो 100 रुपये कितनी मुश्किल से कमा के हमारा टैक्स भर रहे हैं, जो हम आज देश की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन। देश की जनता पर, देश की चौथी इकोनॉमी बनने पर देश की जनता ना तो खुश है और ना ही उसमें सुख और समृद्धि है, और ना ही उसे समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी बन गए हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति में यह सुधार आया है, हमारी रोजगार स्थिति में यह बढ़ोतरी हुई है। ऐसा देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।